नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कृषि कानून को लेकर घमासान जारी है। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार कानून वापस ले और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हर अहम खबर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 2 राज्यों के मंत्री जुड़ेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। इसमें किसानों को एमएसपी जारी रखने का भरोसा दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वो गुमराह करने वालों से बचकर रहें। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से यह पूछा कि क्या वो कानूनों को होल्ड पर डालने के लिए तैयार हैं। इस पर अभी जवाब आना सरकार की तरफ से बाकी है। लेकिन इस बीच विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है किसानों को और कहा गया है कि किसान सफेद झूठ को पहचाने। उनको बरगलाया जा रहा है। हम आपको विस्तार से एक एक बिंदु बताते हैं इस चिट्ठी में आखिर क्या क्या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। ये बात सरकार पहले दिन से किसानों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई है कि 6 साल में एमएसपी के जरिए इसी सरकार ने किसानों को दोगुनी रकम दिलवाई है। और यह भी कहा गया नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से चिट्ठी में कि राजनीति के लिए कृषि बिलों को लेकर कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी, इस बात का भरोसा भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से इस चिट्ठी में दिया गया है। और कहा गया कि किसान सफेद झूठ को पहचाने और उसको खारिज करें कि यह बिल किसानों के भरोसे, किसानों की बेहतरी के लिए लाया गया है। एग्रीमेंट जो होगा वो फसलों के लिए होगा, किसान की जमीन के लिए नहीं होगा। और किसान जब चाहेगा वो करार को खत्म कर सकेगा। तय समय पर भुगतान नहीं करने वालों पर सरकार जुर्माना भी लगाएगी। यह भरोसा भी सरकार ने किसानों को दिया है। कमल पटेल हमारे साथ आ गए हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, और साथ ही टीएस सिंहदेव हमारे साथ आ गए हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर। दोनों मंत्री एक साथ अपनी अपनी बात रखेंगे। कमल पटेल साहब, इतना भरोसा बार बार दिलाना पड़ रहा है सरकार को, आखिर ऐसी मजबूरी है या जिद है कि अदालत को यह पूछना पड़ता है होल्ड पर क्यों नहीं डाल देते थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुना करेंगे। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों में संशोधन कराया है। और ये तीनों कृषि कानून के संशोधन और साथ में स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये दोनों मिलकर गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। सही मायने में 73 साल बाद गांव को, किसानों को, गरीबों को आजादी दिलाई है मोदी जी ने आर्थिक, क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी की अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी। मैं किसान हूं, मेरे गांव में मेरा 50 लाख का मकान है, लेकिन मैं 5,000 की जमानत नहीं ले सकता कोर्ट में। मैं 5,000 रुपए का लोन नहीं ले सकता। मुझे 5,000 के लिए कोई वो नहीं मिल सकती। सिर्फ खेती जो है, किसान खेती के लिए खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और मोटर पाइप के लिए ले सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी है मकान की, मुझे वेयर हाउस बनाना है, मुझे कोल्ड स्टोरेज बनाना है, मुझे फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालना है, मुझे नहीं डाल सकता। शहर के लोग जिनकी प्रॉपर्टी की अभी तक वैल्यू होती आई है, वो लखपति थे, वो अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक लोन देती है, लिमिट देती है, और इसलिए वो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और अरबपति खरबपति बन गए। लेकिन किसान को सिर्फ मजबूर कर दिया खेती करने के लिए घाटे की। और इसलिए मोदी जी ने कहा है और संकल्प लिया है कि जो किसान घाटे की खेती करता है, जो किसान आत्महत्या करता है, जो मेहनत करता है किसान और माल कमाते बिचौलिए और उद्योगपति, अब ऐसा नहीं चलेगा। इस कानून के माध्यम से और स्वामित्व योजना से अब गांव की प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू होगी। गांव का किसान भी खेती तो करेगा, लेकिन सुनिए मेरी बात तो सुनिए, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय करेगा, उद्योग लगाएगा। और जो 4 के 40 व्यापारी बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति एक
300 गुना कमाते थे, वो अब किसान कमाएगा और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए कानून किसानों के हित में है, देश के हित में है, और इसलिए किसी भी कीमत पर हम इस कानून को लागू करके रहेंगे, क्योंकि किसानों के भला का है। और आप इतना भरोसे से ये बात कह रहे हैं कि इससे कानून आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के किसानों को आप ही क्यों नहीं समझा लेते? प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को क्यों कूदना पड़ रहा समझाने के लिए मैदान में? इसलिए कूदना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के जितने भी विरोधी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, मोदी जी के जितने विरोधी संगठन हैं, जितने तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, उद्योगपति जो है वो आप पे कब्जा कर लेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक 73 साल तक उद्योगपति ने नहीं लूटा किसानों को, तो किसने लूटा? किसान घाटे की खेती क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये कांग्रेस ने 55 साल राज किया, गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक क्यों नहीं दिया? वर्षों से हमारे बाप दादा रहते आए हैं, लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। जब मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी का लाभ का धंधा बना रहे खेती को, तो इनके पेट में तकलीफ क्यों हो रही? इसलिए तकलीफ हो रही है। अगर ये कानून लागू हो गया तो अगले चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जनाधार चारों तरफ बढ़ेगा। इसलिए भाजपा के जनाधार ना बढ़े, मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको कैसे अड़ंगे डालें, और इसलिए टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हम किसानों को समझा रहे हैं और किसान हमारे साथ है, देश का किसान। अभी पटेल साहब, अभी अगला सवाल पूछता हूं, उसके पहले टीएस सिंहदेव साहब को चर्चा में ले आऊं, छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। टीएस सिंहदेव साहब, किसान बिलों से विरोध है या मोदी सरकार से विरोध है आपका, कि मोदी का बिल है इसलिए विरोध करना, जैसा ये कह रहे हैं? मोदी जी और उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर चुनाव में लड़ते हैं तो उस हद तक विरोध रहता है। खेल के मैदान में दो टीम खेलती हैं तो जीवन भर की दुश्मनी कोई नहीं लेता। खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन करके और उसके बाद में हित के लिए समाज में आदमी साथ रहता है। अनेकों दलों के साथी हैं जिनसे सामाजिक व्यवहार बना रहता है, कोई दुश्मनागत नहीं होती। यहाँ जो बात हो रही है वो बिलों के संदर्भ में हो रही है रोहित जी, और बिल में जो बातें हैं उससे एक गहरा अविश्वास कायम जो वर्तमान देश की सरकार है उससे बना रहा है, और उसकी एक पृष्ठभूमि है। जब नोटबंदी लाई गई तो कहा कुछ गया, परिणाम कुछ और है। जीएसटी सेस की बात आई तो उसमें कहा कुछ और गया, और बहुत जद्दोजहद हुई कि जब आर्थिक स्थिति देश की कमजोर हुई, स्लो डाउन हुआ जीडीपी का, कोरोना काल में और ज्यादा स्लो डाउन हुआ, आमदनी कम होने लगी, तो अब वो पैसा कहां से आएगा? सीए के संदर्भ में अविश्वास की स्थिति बनी, कोयले के ऑक्शंस के संबंध में राज्यों और केंद्र के बीच में अविश्वास की स्थिति बनी। इन दायरे के अंदर एक कानून किसानों के नाम पे लाया गया, जिसमें मुझे लगता है कि किसानों का हित कम और कॉरपोरेट जगत का, उद्योगपतियों का हित कहीं ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आखिर किसान क्यों इतने पैमाने पे, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लंगर चलाएगी तो हम नहीं खाएंगे उसमें, दूसरी पार्टी लंगर चलाएगी तो हम उसका सेवन नहीं करेंगे। अर्थात वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखना चाहते हैं, राजनीति से परे हटके। सुप्रीम कोर्ट को भी अगर बीच में आना पड़ता है तो आखिर कुछ तो बात होगी कि देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके बीच में आके पहल करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही बात तो नहीं होगी कि नहीं हमको ये कानून लाना ही है। अभी देखिए साथी जो भाजपा के माननीय मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, पटेल साहब, वो भी जिस तर्ज पे कह रहे थे कि हम तो लाएंगे ही, हम तो करेंगे ही, इसमें ही वो विश्वास टूट जाता है कि आपने राज्यों से पहले बात नहीं की, आपने किसान के संगठनों से बात नहीं की, आपने सोचा होगा अपने विचार से कि ये किसानों और देश के लिए बेहतर है, पर इतना विरोध क्यों? आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? प्रायोजित तो मुझे नहीं लगता। सिंहदेव साहब, सरकार ये कह रही है कि पंजाब हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, बाकी जगह तो उस तरीके का विरोध दिख नहीं रहा, एक। और दूसरा, क्या कांग्रेस कृषि सुधारों के खिलाफ है? क्योंकि सरकार ने यह भी तर्क दिया कि भाई यही सब बातें तो आप करते थे जब आप सरकार में थे, अब हम कर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? इसमें प्रश्न मार्केट का है। मार्केट के संभावनाएं अगर बढ़ती हैं तो आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में 22 बिंदुओं का हवाला कृषि के संदर्भ में दिया था, और उसमें मंडियों के विकेंद्रीकरण की भी बात कही थी। 5, 7, 10 गांवों के या इलाकों के एक मंडी हो ताकि किसानों को बहुत दूर न जाना पड़ सके। ये सारी बातें भी रखी हुई थी। पूरा मामला आके अटकता कहां पर है? स्वयं माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे
एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ था कृषि के संदर्भ में, और उन्होंने अपने हस्ताक्षर से जो रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समक्ष प्रस्तुत की थी, उसमें उस वर्किंग ग्रुप का जो रिकमेंडेशन था, न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट खरीदे, उसके संदर्भ में जो अभी बात हो रही है कि नहीं गवर्नमेंट पे विश्वास करिए होगा, लेकिन निजी क्षेत्र अगर इस व्यवसाय में खरीदार के रूप में आता है तो स्वयं मोदी जी का ये रिकमेंडेशन था मुख्यमंत्री के रूप में कि अनिवार्य रूप से एमएसपी होना चाहिए। सरकार है, सरकार पे आप विश्वास कर सकते हैं, मार्केट फोर्सेस पे आप विश्वास कैसे करेंगे, उनको नियंत्रित कैसे करेंगे? तो स्वयं मोदी जी का उस समय रिकमेंडेशन था। ये बातें हैं जो बीच में आके अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं। ठीक, कहा हुआ कुछ और हो जा रहा है और होगा क्या? आगे आप दोनों से बात करें, लेकिन आपने जिक्र किया सिंहदेव साहब अदालत की कार्रवाई का कि अदालत को बीच में आना पड़ा, अदालत को टिप्पणी करनी पड़ी, तो अदालत ने आज कहा क्या, अदालत में हुआ क्या, सवाल क्या पूछेगा और सरकार की तरफ से बात क्या कही गई? एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास वापस आते हैं। एक तरफ किसानों के आंदोलन की गूंज तो दूसरी तरफ इंसाफ के दरवाजे पर सुनवाई। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई में 3 जज आज भी बैठे। वकीलों के बीच बहस आज भी हुई। दलीलों का पुलिंदा तो जरूर खोला गया, लेकिन सुनवाई टल गई। सरकारों और किसानों के बीच अटकी हुई बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा सुझाव दिया कि शायद कृषि विशेषज्ञों की मदद लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। कोर्ट ने ये भी सरकार से पूछा है कि क्या इन कृषि कानूनों के अमल पर थोड़ी रोक लगाई जा सकती है, थोड़ी देरी की जा सकती है, ताकि किसानों को ये आश्वासन मिले कि सरकार जो है वो उनसे बात करने के बारे में सीरियस है। सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर बात तो नहीं बन सकी, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी जरूर सामने आई। ये टिप्पणी याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग पर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान, इस एजिटेशन के दौरान वो किसी और नागरिक का जो उनका हक होता है संविधान के अंदर, उसे ना वायलेट करे, स्पेशली कोई न्यूसेंस वैल्यू या रोड ब्लॉक ना करे। यही हमारी मांग है, और ख़ास करके शाहीन बाग के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, यही पिटिशनर का कहना है। जब से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है, तब से बातचीत के जरिए सुलझाने की पहल तेज हो गई है, और जिसकी झलक आज की सुनवाई में भी दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा कि क्या जब तक बातचीत से कुछ तय नहीं हो जाता, इस कृषि कानून को लागू करने से रोका जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वो सरकार से पूछकर बताएंगे। किसानों के वकील एपी सिंह ने कहा इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए। इस बीच पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम ने भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी कमेटी बनाएगा उस पर हम सहयोग करेंगे। बहस के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि हमें जानबूझकर इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। दिल्ली सरकार के वकील के बार बार टोकने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बीच में टोकाटाकी न करें, आपको बाद में सुनेंगे। हालांकि बाद में कोर्ट ने दिल्ली सरकार की बातें नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिसमस की छुट्टियां हो रही हैं, लिहाजा इस मामले में अगली सुनवाई अवकाशकालीन पीठ करेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कृषि आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी सरकार के सामने आगे क्या रास्ता है। इस मामले में चीफ जस्टिस की टिप्पणी में उम्मीद की रोशनी दिखती है। चीफ जस्टिस ने कहा, प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जो बातचीत से निकल सकता है। यही वजह है कि हम कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। कमेटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो अपनी राय रखें। यानी साफ है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। बातचीत से ही सरकार और अन्नदाताओं के बीच बात बनेगी। उनकी रूपरेखा क्या होगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हालांकि 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन उम्मीद है कि बातचीत से ही गतिरोध का कोहरा छटेगा। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो जैसा हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं, टीएस सिंहदेव और कमल पटेल। कमल पटेल साहब,
अदालत में सरकार को जवाब देना है, क्या कहिएगा? हाँ जी, नहीं होल्ड करेंगे कानून को, करते रहे आंदोलन के साथ? अदालत में हम सरकार का पक्ष रखेंगे, कानून किसानों के हित में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जितने किसान हैं उसमें से 74% किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, 11% किसान 25 एकड़ तक हैं और 14% किसान ही है जो 25% से ऊपर हैं। इन छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपए साल 2-2 की 3 किस्त करके 1 लाख करोड़ रुपए दिया है। आजाद भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिसने गरीब किसानों की चिंता करके उनके खातों में डलाए ताकि वो खेती लाभ का धंधा बन सके, उनको खाद का बीज का व्यवस्था हो जाए। एक फसल बीमा योजना की है, उसके तहत हजारों करोड़ रुपए किसानों को फसल नुकसान पर देते हैं। आरबीसी 6-4 में हम देते हैं और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी, हमने भी 4,000 रुपए उसमें मिलाए हैं, 10,000 रुपए। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा किसान हूं, मेरे 4 बेटे हैं, चारों और 5 के नाम पे 5 एकड़ जमीन है, तो हमको 10-10 हजार करके 50,000 रुपए हर साल मिलेंगे छोटे किसानों को। और उससे इतने की हमारी फसल नहीं होती बल्कि घाटे की खेती करते थे, वो लाभ का होगा। इसमें एक भी किसान संगठन ने और विपक्ष ने स्वागत नहीं किया। अभी जो स्वामित्व योजना है, सुनिए, क्यों तैयार नहीं? दूसरी चीज, हाँ, पंजाब हरियाणा तनाव ज्यादा है और आप पीएम की पंचायत पंचायत करा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जबकि होनी चाहिए वो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। नहीं, बॉर्डर पे झगड़ा करवाना है कि हमको? आप झगड़ा कराना चाहते हो क्या? मेरा कहना यह है कि हम किसानों को समझा रहे हैं, इन्होंने किसानों को गुमराह किया। देखिए, पंजाब के अंदर आड़त प्रथा है, पूरे देश के अंदर मंडियां हैं, एमएसपी पे खरीदते हैं गांव-गांव। हमारे यहाँ हजारों सेंटर किए, हमने घर से खरीदा है। हमने मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 गेहूं खरीदा इस बार, पहले 1 हेक्टेयर वाले किसान का, फिर 2 हेक्टेयर वाले का, फिर 3-4 ऐसे। पिछले साल 68,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था समर्थन मूल्य में, इसलिए 1,30,00,000 30,000 करोड़ किसानों के खातों में डाले। और इसलिए पंजाब में आड़त प्रथा है, और आड़त प्रथा में जो एमएसपी पे खरीदी होती, मैं बताता हूं ये आंदोलन क्यों हो रहा है। वो व्यापारी खरीदते हैं और व्यापारी किसानों से कहते हैं कि आपका एफएक्यू में नहीं है, नहीं खरीदेंगे, तो वो कहते हैं 200 रुपए कम देंगे। ठीक है, तो किसान मजबूरी में 200 करोड़ रुपए कम कुंटल में देता है। हजारों करोड़ रुपए ये व्यापारी बिचौलिए कमाते हैं। इस कानून के बाद ये बिचौलिए हट जाएंगे, सीधा किसान। और इसलिए ये बिचौलियों करा रहे हैं आंदोलन, पंजाब में गुमराह कर रहे हैं बिचौलिए। सरकार ये चलाते हैं, सरकार ये गिराते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बिचौलियों के लिए कांग्रेस विरोध कर रही। बोलिए। बिल्कुल सही है। ये टिप्पणियां दुर्भाग्यजनक है। देखें, उनके साथी भी जो एनडीए में थे, आखिर उन लोग भी सरकार से पृथक होने का, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा इत्यादि, अकाली दल के भी जो लोग हैं, तो कुछ तो कारण होगा। वहां भी क्या कारण था कि जो साथी सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे, इस मसले पर उन्होंने मंत्रिमंडल से दूर होने का फैसला किया। भाई साहब अभी जो बता रहे थे कि किसानों की संख्या के बारे में, हाँ, तो इनको भी मिलता है, ये अकाली दल वालों को भी मिलता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। पंजाब में आड़तीय जो है वही काबिज है, हजारों करोड़ किसानों को खून चूसते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। मोदी जी ने बिचौलिए हटाए हैं, और जो बिचौलियों से लाभ प्राप्त करते थे उनको तकलीफ है। पूरा हिंदुस्तान का किसान मोदी जी के साथ है। ठीक है, पटेल साहब उनका रिमार्क सुन ले पूरा। बोले सिंह, पूरा कीजिए। बिचौलिए तो बड़े बिचौलिए आ रहे हैं, अदानी और अंबानी के रूप में, और इनसे हमारे किसान को आमना सामना करा के व्यवहार कराना। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आ रही है। जो लैंड होल्डिंग्स की बात आ रही थी, 5 एकड़ से कम देश में 60% ने, 1 हेक्टेयर से कम 68.52 और 2 हेक्टेयर से कम 17.69। ये 1915-16 में आखिरी जो सर्वे राष्ट्रीय संस्था ने किया था, तो 86.21% जो लैंड होल्डिंग है हमारे देश में, वो 5 एकड़ से कम की है। बड़े किसान नहीं है बड़े लैंड होल्डिंग वाले। 10 एकड़ से नीचे वाले 9.45 और 10 एकड़ हेक्टेयर तक वाले 3.76, और बड़े किसान जो और बड़े हैं 0.57 ही हैं। तो एक तो ये आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि जिस किसान की हम बात कर रहे हैं, देश में 5 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग वाले 86.21% किसान हैं। ये गलत हम लोगों को आंकड़ा सामने नहीं रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो 1.15 हेक्टेयर से घट के 1.08 हेक्टेयर हुई। यानी जो लैंड होल्डिंग का दायरा है वो भी धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ठीक, सिंह साहब, समय की कमी है,
लेकिन मसला ये कि पंचायत होगी मध्य प्रदेश में, कृषि मंत्री पहले किसानों को संबोधित कर चुके हैं, कल प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे, और झगड़ा पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाले बॉर्डर पर ज्यादा है। किसान डटकर वहां बैठे, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आने वाले बॉर्डर पर बैठे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, वहां पर उन किसानों को समझाकर हटाना वो पहली जरूरत है।